जब लगभग 1 साल हो गया था, एकदम अंकम आरूढ़, ये लाल जी जब 1 साल हो गए तो माँ क्या किए, एक दिन क्या किए, गोद में बिठा के ऐसे ऐसे मतलब लाल जी को देख रहे थे और थोड़ा उछाल भी रहे थे। तो बच्चा थोड़ा मजबूत हो जाता है, देखते हैं ना माताएं, कुछ घर के बड़े लोग भी थोड़ा बच्चों को ऐसा उठाते हैं, थोड़ा ऊपर उछालते हैं। हमारे यहाँ एक पुजारी थे भुवनेश्वर में, वो सोने से पहले लाल जी को ऐसे उछाल देते थे कृष्ण को। हम तो डर जाते थे कैसा कर रहे, हाथ से कहीं फिसल गए तो एकदम वाट लग जाएगा, पूरा सेवा मिलेगा नहीं फिर बाद में। लेकिन वो बड़े रसिक थे एकदम ठाकुर जी। कभी इसका में देखेंगे ठाकुर जी को कैसे सुलाया जाता है, एकदम मंदिर में इतना लाड़ लड़ाते हैं सेवक लोग, भगवान को एकदम मालिश करके पूरा फूलों, हमें भुवनेश्वर में याद है हमारे 2 गुरु भाई हैं, वो इतने सुगंधित फूल लाते थे, हमने गौर निताई को सुलाया। और वास्तव में जितने भी हम गौर निताई देखते हैं, हमारे मंदिर के जैसे गौर निताई कोई नहीं। हाँ, और क्योंकि वो तो एकदम क्या कहे, सभी ठाकुर है, ठाकुरों में कोई भेद नहीं, लेकिन वो आचार्यों के द्वारा लीला किए गए ठाकुर है। तो हमने देखा कि वो सेवा करते थे तो एकदम जब सुलाने को जाते हैं तो फूलों की सेज होता है। हम गाते हैं ना पुष्य से, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन विहार, और वास्तव में शयन आरती में पूरा एकदम फूलों का सेज रहता है और भगवान को इत्र की मालिश होता है। मालिश करके एकदम, प्रभु आप कीर्तन में बहुत नाचे हैं करके पूरा मालिश होता है और भगवान को लाके सुलाते हैं, अंक में पोड़ते हैं, और सुलाने के बाद भी कुछ ना कुछ पदगान होता है वहां अंदर। उसके बाद पुजारी लोग सब प्रणाम करके एकदम भगवान एकदम नित्यानंद प्रभु तो खिलखिला के हंसते हैं वहां पे, और कृष्ण बल्लभ जो जिसका सेवा किए सब लाड़ लड़ाते हैं पुजारी लोग। वास्तव मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। और ठाकुर जी देखते हैं लाल जी को कैसे मतलब सेवा हो रहा है, कितना ध्यान रखा जा रहा है, एक एक चीज मतलब चुन चुन के कलिया बंगला किसने तेरा बनाए। हाँ, एक एक चीज को कितने बारीकी से मतलब दिया गया है। तो हमें भी वैसे मतलब ये करना चाहिए। तो मुझे इस पर एक चरित्र याद आ रहा है, हमारे श्री राधा रमन लाल जी जो है वो हमारे ब्रज के गौरव है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के गौरव। और लाल जी एक बार जो दामोदर गोस्वामी है जो मतलब ब्रह्मचारी सन्यासी थे, उनको कहा बाबा हमारे ब्रज के जितने ठाकुर है ना सबके स्वर्ण के आभूषण बन गए और स्वर्ण का मुकुट बन गया सबका, मेरा नहीं बना है। हाँ बाबा मेरे लिए आप स्वर्ण का मुकुट बना। तो एकदम आप देखें अभी तो स्वर्ण का सब कुछ बन गया, अभी स्वर्ण का क्या डायमंड का भी बन गया राधा रमन लाल जी का। तो हमें भी ठाकुर जी का इन आभूषण उनको सजाना चाहिए। और यही प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान का सेवा करता है ना उन्हें भगवत धाम जाने का जरूरत नहीं, हम इसी जीवन में भगवान के पास हैं। तो ये सौभाग्य लेना चाहिए कि भगवान को खूब लाड लड़ाया जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ जो है एक बार उछाल रही थी लाला को और देख रहे थे कि मेरे लाला कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, एक ही अंग के ऊपर माँ की दृष्टि जा रही है। देखिए लाल जी को यशोदा मैया पकड़े, प्रभुपाद जी ने क्या नहीं दिया इसको, एक एक चीज को ऐसे मतलब उतारा है कि देख के तुरंत लीला में प्रवेश हो जाता है। महाराज जी एक वाक्य कहते हैं, कितना अच्छा होता जब भगवान लीला करते तो वीडियो होता, क्योंकि हम भगवान को देखे नहीं इसलिए मन नहीं लग रहा है। जिसको देखें, आप सोचिए, आप मैं कहूंगा आपकी माँ, तो तुरंत ही माँ की रूप, उनकी स्नेह, उनकी करुणा सब याद आ जाता है। हाँ भगवान, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की वाणी को सुनना चाहिए, वो वाणी किसी वीडियो से कम नहीं है। भागवत सुनने से पूरा एकदम भगवान सामने ही आ जाते हैं। तो एकदम अंकम आरूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशो गोड़म नौसे गिरिकुटम, तुरंत ही लाल जी को उछाल रहे थे और बिठा दिए गोद में। तुरंत लगा कि जैसे पहाड़ बैठा है ऊपर। कभी कभी कुछ बच्चे बड़े स्वस्थ होते हैं, थोड़े मोटे होते, तो अगर माता पिता थोड़े दुर्बल होंगे तो बच्चे को उठाने में थोड़ा सा उठा लिया फिर थोड़ा बिठा देते, उठाना सच में बड़ा मुश्किल रहता है। तो लाल जी एकदम मोटे हो गए, मतलब बड़े भारी लगने लगे। तो माँ तो एकदम चकित हो गई, ये क्या, ये मेरा लाला है कि दूसरा किसी का। तुरंत ही कैसे बढ़ जाएगा, 1 सेकंड में तुरंत बढ़ गए एकदम लाल। तो अद्भुत माया है भगवान का। गरिमाणम शिष्यो गोड़म नौ से गिरिकूटवत, एकदम पर्वत की तरह लाल जी लगने लगे। उसके बाद कहते हैं कि हम देखते हैं जीवन में ये जो घटना हो रहा है ये हमको एक प्रेरणा दे रहा है। तो मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूँ और उसके बाद आपको एक प्रश्न भी करूँगा। ये सत्य घटना है। एक बार 4 बिजनेसमैन साउथ अफ्रीका में एक समुद्र किनारे बिजनेस कुछ अपना सामान लेके जा रहे थे।
तो तुरंत ही बहुत जोर से बाढ़ आने लगा, भयंकर तूफान आंधी लगने लगा और वो नाव पलट गया। तो सब लोग बहने लगे, सबने सोचा कि अभी हो गया काम, अभी लिबरेशन मिल गया इधर ही। तो लेकिन जो एक व्यक्ति जो है वो तैरता हुआ एक जगह में लगा, तो वो सोचा कि मैं मर गया हूँ। बाद में उसको पता चला कि नहीं कि भाई जिंदा हो। तो वो आँख उठा के देख रहा है, उसमें शरीर में कुछ बल ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ना जब बहते हैं तो शरीर में बल नहीं रहता। तो तुरंत ही वो जब आँख उठा के देखा तो चारों तरफ कोई इंसान नहीं देख रहा है उसको, कोई भी इंसान नहीं। वो तुरंत जाके किनारे लग गया, तो बैठा है। तो कुछ देर बाद कुछ लोग आ रहे हैं और उनके ना कपड़े हैं ना कुछ है, पर नंगड़ंग आ रहे और वो सब भयंकर हथियार लेके आए। तो वो सोचे कि मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, और एकदम कांप गए। उधर नदी में ऐसा हालत है, इधर ये लोग सब मारने के लिए आए। तो कुछ देर के बाद, और वो क्या कह रहे हैं उसको कुछ समझ भी नहीं, भाषा भी समझ भी नहीं आ रहा। तो कुछ देर के बाद वो समझ गया कि नहीं नहीं, ये मुझे मारने नहीं आ रहे, तो मुझे ले रहे। मतलब वो उनको पता है कि मतलब ये सब के मतलब समुद्र में ऐसा होता है। तो उसको लेके गए, तो उसको अच्छा से उसका ट्रीटमेंट किया, उसको जूस पिलाया, एकदम स्वस्थ कर ले। और 2-4 दिन में वो उसको समझ में आ गया कि ये लोग मुझे मानते हैं, मतलब मैं यहाँ का राजा जैसा, मैं जो कहता हूँ वो लोग सब मानते हैं। तो एकदम वो मौज करने लगा, अच्छा खाया पिया, और सब जो कहता था सब लोग मानते थे। तो ऐसे 2 महीना बीत गया। तो उसके जो मंत्री था, जो व्यक्ति उसका ऑर्डर मतलब ये करता, एक दिन उसको पूछा कि आपके यहाँ का मैं पहला राजा हूँ या इससे पहले भी और कोई राजा था? तो वो मंत्री एकदम खुश हो गया। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मैं यहाँ का पहला राजा हूँ या इससे पहले भी कोई राजा था यहाँ? तो मंत्री पूछे, एकदम खुश हो गया उसका प्रश्न सुन। बोले आपके यहाँ आने से पहले कई एक राजा थे। अच्छा, तो वो सब अभी कहाँ है ना? हमारा यहाँ का एक नियम है, यहाँ जो राजा बनता है हम 6 महीने उसको रखते हैं, और वो जो कहता है हम मानते हैं। और 6 महीने के बाद उसको क्या करते हैं, ये दूसरा जगह वहां पे देखिए, वो जो जगह है ना उसको लेके वहां छोड़ देते हैं, और वहां पे कोई नहीं है। वो जो दूसरा जगह वहां पे कोई नहीं, मतलब इंसान वहां नहीं रहता, वो अपने आप मर जाता। 6 महीने तक वो राजा बनता है, 6 महीने के बाद उसको वहां पे छोड़ देते। तो वो राजा तो सुन के एकदम उसकी मतलब वो तो चौंक गए एकदम। 2 महीना ऑलरेडी बीत गया, और रहा कितना? 4 महीना। 4 महीने के बाद उसका क्या हालत होगा? वो राजा नहीं रहेगा, वो दूसरे जगह जाएगा, मर जाएगा वो। 6 महीने के बाद खत्म। तो तुरंत ही एकदम क्या किया वो राजा, इतना चालाक था, वो दूसरे जगह में क्या क्या लोगों को भेजने लगा, और वहां पे क्या किया वो मतलब वहां पे जनवसति स्थापना की, क्योंकि उसको वही जाना है, वही मर। तो ये चरित्र कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हम लोग यहाँ बैठ के सोच रहे हम राजा है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता है क्या होगा उसके बाद? मरने के बाद इसी जीवन में, प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं इसी जीवन में हमें जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, ये मरण धर्म जगत से हमें अमरत्व प्राप्ति कर लेना चाहिए। हम कहीं भी रहते, जैसे जगह खरीदते ना, जाके देखते हैं कि नहीं जगह कैसा है, वहाँ पे कैसा फैसिलिटी है, क्या क्या व्यवस्था है कि नहीं, पुलिस स्टेशन कितना दूर है, सब लोग देखते। तो इसी जीवन में हमें जाके, इसी जीवन में जिंदा जब है तब भगवान को देखना चाहिए। मरने के बाद कौन क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसको पता है? इसी जीते जी भगवान को पा जाना है, भगवान का धाम को देखना है। उसके बाद हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता श्रीमान अच्युत प्रभु आए हैं, बड़े ही सरल और गुरु महाराज के बड़े ही प्रिय शिष्यों में से। वरिष्ठ भक्तों का जब सानिध्य मिलता है तब समझना चाहिए कि भगवान गोपाल जी बड़े प्रसन्न हुए हम पे। तो राजा ने ये चरित्र से हमें ये सीखना चाहिए। तो देखते हैं कि एकाएक गोपाल जी जो है बैठे हैं और तुरंत ही भारी बन गए। भारी बनने के बाद भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषादध्यो जगतमास कर्मसु। जैसे ही देखा एकदम लाल जी को पकड़े हैं और तुरंत भारी बन गए, तो माँ को तो पहले शंका हो गया, भाई इसके ऊपर भूत सवार हो गया कि कुछ ग्रह लग गया कि क्या हुआ। तुरंत ही बच्चा एकाएक कैसे मतलब पहाड़ के जैसा भारी लगे। तो तुरंत माँ क्या कि उसको बच्चे को लाल जी को क्या कि नीचे बिठा दी, क्योंकि
गोद में बिठाने लायक ही नहीं रहे, इतने भारी हो रहे, तो नीचे बिठा दिया। और विस्मिता भार पीड़िता, और इतना भार हो गए कि मतलब चिंता का विषय हो गया कि अचानक क्या हो गया। महापुरुषम आदतो जगतमास कर्मसु, सबसे पहले उन्होंने मतलब किस तरह से लाल जी का सुरक्षा होगा वो चिंता में पड़ गए। तो भक्त के जीवन में यही है, मतलब जो प्रेम करता है वो, कभी कभी हम देखते हैं कि जब हमारे बड़े हमको कुछ कहते हैं बड़ा खराब लगता है सुनने में, हाँ वो तो हम सोचते हैं कि भाई हम टॉर्चर कर रहे हैं कभी कभी, लेकिन उनका स्नेह है, हमें अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो वास्तव में हमारे प्रति ये बहुत कृपा है। लेकिन कभी कभी पहले पहले ये समझ में ही नहीं आता है, और जब समझ में आते वो होते नहीं। गुरु महाराज ने एक बार हमको कहा था, संदीपनी माय बॉय, देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रेम इस जगत में नहीं है। जब तुमको पता चलेगा कि प्रेम क्या वस्तु है तब तक प्रेम देने वाला नहीं रहेगा। और ये गुरु महाराज का वाक्य हमारे जीवन में सत्य होगा, जब समझ में आया तब तक गुरु महाराज नहीं रहे। इसीलिए जो भाग्यवान होते, मैं जिस किसी को देखता हूँ मैं उसके लिए यही दुआ करता हूँ कि उसको हमेशा उसके गुरु का लाड, उसको प्रेम उसको मिले। क्योंकि जो खोया है वो जानता है उसने क्या खोया है। तो यहाँ पे कह रहे महापुरुष आदतो जगत मास कर्मसु, श्रीधर स्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान को लेकर देखकर ही तुरंत एक ये चरित्र प्रारंभ करने से पहले श्रीधर स्वामी एक कारिका के माध्यम से पूरे चरित्र को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उत्क्षिप्य मृदुपादेन सकटम व्योम्नि लीलया तृणावर्त पदापीड्य भुव्य पातक अर्भकः। भगवान ने अभी क्या करेंगे कि तृणावर्त को पैर से क्या करेंगे, पीटेंगे तृणावर्त को और उसको नीचे पटक देंगे, और भू पृथ्वी के भार को, इस पाप रूपी तृणावर्त को क्या करेंगे, अर्भकम, खेल खेल में ही इसका उद्धार कर दे। तो इस चरित्र को शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं दैत्य नामना तृणावर्त कंस वृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहरासिम अर्भकम। लाल जी एकदम 1 साल के हैं। दैत्य नामना तृणावर्त कंस वृत्य प्रणोदितः, और ये कंस का अनुचर था। जैसे मैंने कहा मामा भांजे को बहुत सारा गिफ्ट भेजता है, तो कंस मामा जो हर रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते हैं, और भगवान भी ऐसे मतलब चंचल वाला के गिफ्ट को तोड़ देते हैं और दूसरा गिफ्ट आने का इंतजार करते हैं। तो ये भागवत में कोई मतलब गिने चुने 10-12 चरित्र हैं, लेकिन अगर आप गर्ग संहिता दूसरे हरिवंश में आप जाएंगे तो लाल जी के पास हर रोज ऐसा गिफ्ट आता है। हर रोज एक ब्राह्मण था, यहाँ ब्राह्मण का आशीर्वाद में प्रसंग आ गया, याद आ गया। एक ब्राह्मण था, वो लाल जी के पास आया, कंस का भेजा हुआ ब्राह्मण था। ये चरित्र हरिवंश में वर्णन। तो वो आके देखा कि किस तरह से ये बच्चा इतना सुंदर है, बच्चे को देख के किसी के हृदय में दया आ जाता है, और तुरंत सोचा कि इसका गला भी मरोड़ दूं। भगवान को उसको देख के उसको गला दबा के उसको मार डाला। तो भगवान तुरंत क्या किए, तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथ उसके ऊपर लगाए और ब्राह्मण को ऐसा पीछे धक्का दिया कि वो ब्राह्मण सीधा गोकुल से आके कंस भवन के आगे गिर के मर गए। लाल जी कभी भी वृंदावन में अस्त्र वस्त्र नहीं पकड़े, ऐसा किसी को थप्पड़ मार लिया, किसी को पीछे ढकेल दिया, उसी में ही काम तमाम कर देते हैं। भगवान स्वराट से इच्छा करने से भाई थोड़ा सा हवा आता जाता है वो भी बंद हो गया तो गए काम से। कितना हम अहंकार कर ले। महाराज श्री कहते हैं कितना बच्चे को आप बोले नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, उसका क्या विष्णु पद है क्या कृष्ण पृष्ठ, बच्चा बच्चा है, हमको कितना भी पूछ दिया जाए। एक बार कभी कभी लोग चंदन लगाते हैं पूरा एकदम यहाँ तक भी लगा लेते हैं, अरे बड़ा खराब लगता है ऐसे। तो एक बार हमने महाराज जी को कहा, हम गए थे महाराज जी के साथ एक हाउस प्रोग्राम, तो महाराज ने उस घर के बच्चे को कहा कि सभी वैष्णव को प्रणाम करना है और सबका पैर दो। तो हम तो बड़ा मतलब संकोच में पड़ गए गुरु महाराज सामने और उसको आशीर्वाद दे के सबको एक एक को करे, बच्चे को आशीर्वाद। मुझे लगता है शायद वो बच्चे का मतलब बहुत कम आयु होगा। महाराज ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, वो एकदम गंभीर हो गए और सबको कहे इस बच्चे को आशीर्वाद, और देख रहे थे हम बोल रहे थे कि नहीं। तो एकदम मेरे को थोड़ा संकोच आ रहा, मैं बोला कि थोड़ा इस तरह मुंह करेंगे तो मैं थोड़ा सा खिसक जाऊँ। तो देख रहे थे तो हमको बोला आशीर्वाद दीजिए, तो मैं भी बोला चिरंजीवी भव। मेरे बोला भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो बोल रहे हैं उनकी कृपा से आप चिरंजीवी हो जाओ। हाँ
तो ऐसा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, उन सब गुरु आचार्यों का दिया हुआ है, जो है अगर कुछ है तो वो सब ये करेंगे। तो हम देखते हैं कि तृणावर्त जो है वो कंस का अनुचर था, और सब लोग क्या कहते थे कंस को कि आप चिंता मत कीजिए राजन, हम शाम तक आपको शुभ समाचार मिले। लेकिन हर शाम को अशुभ समाचार ही जाता था, भगवान किसी को छोड़ते नहीं। तो कंस 2-4 के बाद कंस को भी मतलब लग गया कि भाई ये जा रहे, आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो दैत्य नामना तृणावर्त कंस वृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहार सीनम अर्भकम, एकदम बवंडर की तरह वो वृंदावन में घुसा। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अचानक से एकदम सब कुछ ठीक रहता है, तुरंत ही समय बदल जाता है, तुरंत ही विपद आ जाता है, पता नहीं कोई स्वजन चला जाता है, बीमारी आ जाता है, तुरंत स्वस्थता, तुरंत ही ये हो जाता है। तो भगवान ये जो तृणावर्त है, ये एकदम अचानक से जो विपद आता है उस तरह से ब्रज में आया और पूरे ब्रज में सब लोगों को अंधा कर दिया। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी बहुत ही सुंदर अपने भाव में लिखते हैं कि जो सक्टासुर के उद्धार के बाद एक श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी एक वाक्य के ऊपर दो अलग अलग भाव में रखते हैं कि माँ ने क्या किया, लाल जी को नीचे रख लिया, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, लेकिन मृत्यु परिहास्य स्व अर्थ कर रहे हैं, और मृत्यु शब्द का पराभव मात्र यहाँ पे मतलब जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि यहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण के उदर में समस्त जगत का भार को मानते हुए यशोदा पीड़ित और विस्मित हो गई। इसीलिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि यशोदा ने कृष्ण को भूमि पर इसलिए रख दिया, भय के कारण विचार आया होगा कि अगर किसी बेड़ के ऊपर रखेंगे तो वो सामर्थ्य झेल नहीं पाएगा, बेड़ भी टूट जाए, इतना भारी बन गए थे लाल जी, तो इसीलिए भूमि पर रखा। तो यहाँ पे भगवान की अचिंत्य शक्ति है, और बालक को स्वस्थ रक्षा करने के लिए वात्सल्यमय थे, और तुरंत ही लाल जी को किस तरह से सुरक्षा किया जाए माँ यशोदा सोचने लगे। और सामान्य यशोदा का भाव को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि माँ का क्या भावना, ब्रज के हर ब्रजवासी जो है वो हमेशा चाहते कोई भी विपद आए, जैसे हमारे जीवन में देखा जाए, हमारा विपद आता है तो हम तुरंत जो है मतलब अपने जो स्वजन है उनको पुकारते, मतलब जैसे जो जिसके प्रति प्रेम होगा वो माँ को पुकारते हैं, पिताजी को पुकारते, बच्चे को पुकारते। लेकिन ब्रज का ये भाव है कि कोई भी विपद आए तो तुरंत ही लाल जी को स्मरण करते हैं कि मतलब कृष्ण कान्हा को कुछ ना हो, ये ब्रज भाव है। तो ये साधारण लोग के बाद, और जो वात्सल्य के सिंधु है यशोदा का क्या कहा जाए, तो तुरंत ही लाल जी को नीचे रख के सोच रहे हैं कि अभी क्या किया जाए उनके लिए। तो इतने में ही क्या हुआ ना, तुरंत ही ये जो तृणावर्त आया था वो भवंडर शुरू, मतलब भयंकर हवा शुरू हुआ, और चारों तरफ सिर्फ हवा ही नहीं, हवा में क्या होता है बालू वगैरह मतलब कीचड़ वगैरह उड़ने लगे, तो सारे ब्रजवासी जो है एकदम अंधे हो गए, एकदम कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना जोर से हवा है। और जैसे ही थोड़ा सा हवा का प्रभाव कम होने लगा, लाल जी नहीं, वो जगह पे जहां पे बिठाए थे वहां पे लाल जी नहीं। गोकुलम सर्ववासृणं मृषं चक्षुभिरेणु भी ईरयन् सुहमाघो शब्देन प्रतिशोदिशा मुहुर्मद्भत गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदा नापश्यत् अस्मिन्यसवति यतः। गोकुलम सर्व आसृणं, और भयंकर शब्द भी होता है, जैसे देखते हैं ना साइक्लोन आता है तो कितना मतलब साए साए करके शब्द भी होता है, वो शब्द से क्या होता है एकदम छाती कांप जाता है, हृदय कांप जाता है एकदम। तो सारे गोकुल में इस तरह से शब्द होने लगे। ये सुखदेव गोस्वामी का वर्णन की शैली है, पूरा एकदम सिनेरियो को लेके आग के सामने ही रख देंगे, क्या हो रहा था दृश्य एकदम आग के सामने ही धारावत बहने लगता है। और चक्षु भी रेणु भी, सबके आंख के अंदर क्या हो गया, बालू घुस गया, तो सब एकदम अचानक आंख, सब लोग आंख बंद कर दी, क्योंकि उसको क्या करना था, लाल जी को वहां से उठाना। और ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रादिशदिश, और भयंकर शब्द करने लगा, ताकि बच्चा अगर रोए भी तो कानों कान किसी को खबर नहीं, क्योंकि रो जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे, या कोई मंत्र करेगा या कोई ना कोई उपाय तो कुछ करेगा, इसलिए शब्द भी ऐसा करेंगे
मैं फेसबुक में देख रहा था, लोग इतने नृशंस हो गए। एक व्यक्ति आए, दो लड़के आए एक बाइक में, और तुरंत ही एक गेट को जोर जोर से पीटने लगे, एक बोतल लिए पीटने लगे, और दूसरे तरफ से एक व्यक्ति आया, तुरंत ही उसको मतलब वहां पे फायर कर दिए, फायरिंग किए और चले गए। मतलब वो फायरिंग का साउंड नहीं, मतलब वो आवाज ना आए इसलिए वो गेट को एक व्यक्ति ये कर रहा था और दूसरा फायरिंग कर चले। आज जीवन का कोई ठिकाना नहीं, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ गए काम से। तो ये तृणावर्त भी वैसा कर रहा है, पहले आवाज कर रहा है और फिर क्या किया, लाल जी को उठा के ले गया। मुहुर्मुहुर्वत भवत गोष्ठम रजसा तमसावृतम सुतम यशदा नापश्यत अस्मिन् यशवति यतः। मुहुर्मुहुर, एक मुहूर्त के लिए ऐसा हुआ, और कहाँ पे हुआ, गोष्ठ में हुआ, रजसा तमसावृतम, और चारों ओर रजो तमो गुण का प्रभाव हो गया, और सुतम यशोदा नापश्यत, और माँ ने जैसे ही आँख खोला देखा लाल जी वहां पे नहीं, और धड़ाम से गिरी यशोदा। जैसे ही लाल जी को नहीं देखा तुरंत ही मूर्छित होके गिर पड़ी वहां पे। और नापश्यत कश्चनात्मनं परम चापि विमोहितम तृणावर्तम निसृष्टाभि शर्करा आभिरूप अद्भुत। और तृणावर्त क्या किया, तुरंत लाल जी को लेके ऊपर उठ के, वो सोचा ऊपर जाके गला दबा दूंगा, वो पता नहीं। लाल जी एक चीज कहते हैं, हमारे गुरु महाराज एक वाक्य कहते हैं कि कोई भक्त बनने के लिए आ जाते, गलती से यहाँ घुस गया और दोबारा वापस नहीं जा सकते। हाँ, एक बार घुस गया, लाल जी एक ही वाक्य कहते हैं, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। आप किसी बच्चे को देखिए, कोई खिलौना दे दीजिए और उससे बाद में बोले कि मुझे दो, नहीं मेरा है, और तुरंत बोलेगा नहीं आपने ही दिया है, और तुरंत 2 मिनट के बाद में बोले ये मेरा है, बिल्कुल नहीं दूंगा। और ठाकुर जी भी वैसे, और आप नहीं आ रहे, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड मतलब घूम रहा है, लेकिन एक बार अंदर आ गया तो ठाकुर जी बोले भाई तू मेरा है। इस चरित्र के ऊपर मुझे एक बहुत ही चौपाटी मंदिर का ये याद आ रहा है। एक भक्त जो है, वो स्टूडेंट था, वो देखा कि अरे भाई कितने लोग साधु बन रहे हैं, तो मुझे भी साधु बनना चाहिए, तो वो बन गया, भक्त बन गया। उसको पता था कि भाई मंदिर में कुछ काम वाम नहीं करना है, और कोई मस्त क्या कपड़े पहनते हैं, सब खाना मिलता है, कोई चिकने चिकने सब दिखते हैं, उसको पता नहीं भीतर क्या होता है। तो आगे एकदम 3 महीने के अंदर सब कुछ पता है, भाई एक ही ड्रेस है, रोज यही कलर पहना है, दूसरा कोई कलर चॉइस नहीं, यही संसार दावा रोज गाना है, रोज वही गोपाल जी। क्या रे फीका है जीवन, कुछ नहीं, ना फिल्म है, ना कुछ गाना है, ना कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं, यही चीज रोज भाई घिसा पिटा। अरे बाप रे भाई, बाहर डांस चला, इधर कौन मरेगा, इधर आके सुबह सुबह 3 बजे उठा देते हैं मंगला मंगला करके, और चैंटिंग। उसके बाद वो पूरा एकदम बोर हो गया, सोचने लगा कैसे ही नहीं यमलोक से बाहर जाओ। तो सोचने लगा एक दिन, और वो जिसको वो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति था, तुरंत ही उपाय निकाल लिया, और वो सोचा ऐसे क्या करूं। लेकिन उसके पास विडम्बना ये था, वो घर नहीं जा सकता था, ये उसके लिए मतलब आशीर्वाद था। तुरंत सोचा कि आज थोड़ा मतलब झूठ बोल के थोड़ा फिल्म देखने जाओ, फिल्म देख के आऊंगा। उसको फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता था, और तुरंत ही वो जीन्स पैंट वगैरह टी शर्ट वगैरह रखा था बैग से, एकदम उसको एक पैकेट किया, उसको बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ करके गया। बाहर जाके पैंट शर्ट पता नहीं कहाँ पे तो पहना होगा, फिर फिल्म हॉल के लिए गया। जैसे ही फिल्म हॉल में घुसा, वहां देखा वहां पे भी हमारा एक कैंप लगा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता मैराथन फिल्म हॉल में भी हो रहा है। वो देखा, बोला अरे ये अमदूत यहाँ भी आ गया, वहीं पे नहीं छोड़ते ये किसी को। यहाँ पे गीता मैराथन है भाई, भगवत गीता लीजिए, मनुष्य जीवन का सार्थक बने। अरे मेरा तो सार्थक नहीं हुआ, ये लोग इधर भी आके बैठ गए। तो पूरा एकदम वो क्या पहन के गया था, वो तो पूरा एकदम मुंडन कर देते, इसको मैं घुसने दूसरे दिन ही